तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरओ पैनल के बारे में। आरओ का फुल फॉर्म रहता है रिमोट इनपुट आउटपुट पैनल। तो आरओ पैनल बहुत सारे टाइप का रहता है, जैसे बहुत सारे जैसे सीमेंस का, एबीबी का, सबका अलग अलग पैनल रहता है। जो इसका मतलब ये है कि जो मेन पीएलसी पैनल है वहाँ से एक उसका एक ऑक्सिलरी पार्ट है, मतलब यहाँ से थोड़ा कुछ चीज़ें हमारा ऐसे बहुत सारे एक प्रोफिबस में कनेक्ट कर दिया, या फिर ईथरनेट पे कनेक्ट कर दिया, या फिर फाइबर ऑप्टिक पे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे बहुत सारे आईओ को यहाँ पे इकट्ठा ले आए कार्ड में, एआईओ कार्ड में। तो यहाँ से बस एक ही केबल या प्रोफिबस केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल या फिर मॉडबस या फिर जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा उसमें से ले गए पीएलसी पैनल को, जहाँ पे पैनल लगा होगा उसका पैनल को। तो ये रिमोट पैनल जो रहता है वो दूर पे रहता है। तो यहाँ बहुत सारे आईओ जाके इसमें जुड़ते हैं, फिर से यहाँ से एक एक सिंगल वायर जाके फिर पैनल में लगता है जो हमारा पीएलसी पैनल में। तो ऐसे बहुत सारे आरओ मिलके एक बड़ा सा प्रोग्राम कर दिया जाता है, जो कि बहुत सारे आईओ का केबल हमको पीएलसी पैनल तक पहुंचाना नहीं पड़ता है, जो कि आरओ पैनल तक पहुंचा दिए तो आरओ से वहाँ पे आसानी से चला जाता है। तो इसका पैनल के अंदर बहुत सारे चीज़ें रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फ्यूज लगाए, एक पावर सप्लाई लगाए मीन वेल का, जो कि आरपीएस है, जो 24 वोल्ट निकलता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 24 वोल्ट निकल रहा है, तो 40 एम्पेयर का है ये। तो अब उसका 230 वोल्ट देने से ये 24 वोल्ट निकल के देता है ऑक्सिलरी, जो कि सब चीज़ में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा फेज वाला पॉजिटिव 24 वोल्ट का जो पॉजिटिव वाला रहता है और नेगेटिव वाला रहता है, यहाँ पे बस बार दिया हुआ है। तो यहाँ से सारे 24 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है इस बस बार से। तो यहाँ पे बस बार देके उसके ऊपर कवर लगा दिया है। तो बहुत सारे डीओ या डिजिटल आउटपुट रहता है, जो कि हमारा रिले आउटपुट के थ्रू जाता है। यहाँ पे सब रिले लगा हुआ है, यहाँ पे रेड कलर का, ब्लू कलर का, सब कलर जैसा दिया हुआ है। किस में एलईडी है, किस में एलईडी नहीं है, तो सब से डीओ में जाता है, यूज़ होता है। तो बहुत सारा टेम्परेचर का सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सारे कम्युनिकेट करके उसका सप्लाई अलग से दिया जाता है। तो टेम्परेचर कुछ लगता है इसमें, जो कि टेम्परेचर कार्ड बोलते हैं, टेम्परेचर मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का एनालॉग मॉड्यूल भी आता है हमारा एबीबी का, सीमेंस का। तो ये भी एक अलग मॉड्यूल लगा है टेम्परेचर के लिए। तो बहुत सारे कॉन्टैक्टर भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि कुछ कॉन्टैक्टर का फीडबैक लिया होगा यहाँ पे। ये कि टेम्परेचर मॉनिटरिंग का रिले लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि टेम्परेचर का कितना टेम्परेचर है ये उसके हिसाब से पिकअप करेगा। हमारा यहाँ पे एक स्पेस हीटर दिया हुआ है, वो टेम्परेचर अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये उसको पिकअप करा देगा हीटर को, पैनल हीटर को बोलते हैं। तो पैनल हीटर क्या होगा कि गर्म करेगा थोड़ा थोड़ा पैनल को। तो यहाँ पे टेम्परेचर मॉनिटरिंग रिले वो बोलते हैं उसको। तो वो बहुत सारे टीबी भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ पावर फीडर भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मेन पावर रहता है कंट्रोल के लिए, या फिर एक दो छोटा मोटर भी अगर होगा तो यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मली आरओ पैनल में रहता नहीं। आरओ पैनल में सिर्फ मतलब पीएलसी रिलेटेड चीज़ रहते हैं, जैसे कुछ फीडबैक वगैरह हो गया, सब ये सब चीज़ रहता है। तो यहाँ पे कुछ पावर का है, तो यहाँ पे एक चोक भी लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर में कंट्रोल एमसीबी रहता है हमारा आरओ पैनल में हमेशा। आरओ पैनल या पीएलसी पैनल उसमें कंट्रोल एमसीबी हमेशा रहता है। और यहाँ पे पावर का कॉन्टैक्टर दो लगा हुआ है, और नीचे पावर का टीबी भी दिया हुआ है, जो कि ये पावर ऊपर यूज हुआ है कुछ मोटर के लिए, तो दो बड़ा बड़ा मोटर के लिए यूज है, तो उसका टीबी भी दिया हुआ है यहाँ पे। और बाकी इसी तरह के बहुत सारे वायर आपको देखने मिलेंगे, जो कि फील्ड साइड से सारे वायर आके यहाँ पे, ये आरओ पैनल हमेशा फील्ड पे लगा हुआ रहता है, और पीएलसी पैनल जो है हमारा कंट्रोल रूम में लगा हुआ रहता है। तो ये आरओ पैनल क्या करता है, सारे आईओस को इनपुट आउटपुट सिग्नल को यहाँ पे पीएलसी पैनल में कनेक्ट कर देता है आरओ पैनल में। तो यहाँ से बस एक प्रोफिबस केबल भेज देता है पीएलसी पैनल को, तो एक केबल से ये सारे का डाटा उसमें चला जाता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में आईओ कार्ड सब लगा हुआ है एबीबी का। यहाँ पे हमारा डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, सबका केबल भी आके यहाँ पे टीबी में लगता है। और टीबी का जो ब्लू कलर का केबल है वो सब जाके हमारा आईओ मॉड्यूल जो एबीबी का लगा हुआ है उसमें लगा हुआ रहता है। तो ये एबीबी का रहता है या फिर सीमेंस का रहता है, सभी का सेम सिस्टम ही रहता है। तो फील्ड जाके टीबी से लगता है, टीबी से जाके हमारा आईओ कार्ड में लगता है। और कुछ कुछ अगर डीओ वगैरह होगा तो हमारा रिले का जो लगा हुआ है रिले बोर्ड उसमें लगता है, रिले से फिर जाके डीओ कार्ड में लगता है जो एबीबी का लगा हुआ है ऊपर में, ऊपर लाइन में। तो वहाँ से सारे डाटा एक प्रोफिबस जो लगा हुआ है हमारा पर्पल कलर का केबल लगा हुआ है लेफ्ट में, उसी से सारे डाटा चला जाता है हमारा पीएलसी पैनल को। तो पीएलसी पैनल में पीएलसी रहता है, उसको आगे वीडियो में देखेंगे आप लोग अच्छे से, वीडियो भी लिंक में दिया हुआ है। तो वो डाटा इसमें से चला जाता है उधर, उधर से पूरा प्रोसेसिंग हो जाता है, डीओ डीआई वगैरह सारे चीज़ उधर से ही चलता है। तो ये बस क्या करता है कि फील्ड से लाके
यहाँ पे दे देता है और यहाँ से एक केबल पे ट्रांसफ़र कर देता है हमारा पीएलसी पैनल को या फिर डीसीएस पैनल को। तो उसी को बोलते हैं रिमोट इनपुट आउटपुट पैनल।